हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो बच्चों, आपको जैसा कि पता चल ही चुका होगा कि सीबीएसई वालों ने क्लास 10th बोर्ड के डेट इशू कर दिए हैं। तो अब आपके एग्ज़ाम्स के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, आपको सिर्फ 3 मंथ बच रहे हैं आपके पास एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो अब मजबूती से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना PYQ क्वेश्चन, जो कि हमें इस तरह से दिया गया है। चूज द इनकरेक्ट statement about the common reactions used in hydrogenation of vegetable oil। तो हमें कहा जा रहा है वेजिटेबल ऑयल के हाइड्रोजनेशन का जो प्रोसेस हो रहा है, जिसको कॉमन रिएक्शन का नाम दिया गया है, उसमें इनकरेक्ट कौन सा, ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनमें कौन से स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो आइए पहले तो हम ये जान लेते हैं कि हमारा ये हाइड्रोजनेशन होता क्या है। तो बेटा, हमारा हाइड्रोजनेशन क्या है, यहाँ लिखा हुआ है एडिशन रिएक्शन है हमारा, जिसमें एड ऑन क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन का एड ऑन होता है, क्योंकि इसमें कार्बन के डबल बॉन्ड होते हैं जो कि हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाकर, और ये जो डबल बॉन्ड है इनके, ये सिंगल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देखोगे कि हाइड्रोजनेशन प्रोसेस को क्या कहा गया है, इनको एडिशन रिएक्शन भी कहा गया है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन को इस रिएक्शन में प्लस किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है। इस केमिकल प्रोसेस में हाइड्रोजनेशन हमारा क्या है, ये केमिकल प्रोसेस है, और इसको हम एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन की एडिंग हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि ये हाइड्रोजन की एडिशन रिएक्शन क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का, क्योंकि हमें कार्बन के डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल और पैलेडियम कैटलिस्ट। तो वेरी गुड, ये भी हमारा सही लिखा हुआ है कि ये जो रिएक्शन है हमारा केमिकल प्रोसेस जो है वो निकेल और पैलेडियम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ही हो सकता है ये रिएक्शन। ठीक है, तो निकेल और पैलेडियम की प्रेजेंस जो है वो जरूरी होती है, और ये कैटलिस्ट क्या है, एक एक्टिवेटर है जो कि इस प्रोसेस को एक्टिवेट करते हैं, जिससे वो एडिशन हो सके उस पर किसका, हाइड्रोजन का। ठीक है, तो हाइड्रोजनेशन एक प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन है, जिसमें कन्वर्ट हो रहा है वेजिटेबल ऑयल किसमें, सेमी सॉलिड में या फिर सॉलिड में, जिसको हम घी भी कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो ये वेजिटेबल ऑयल है ये अनसैचुरेटेड फैट है, जिसको कि हम, जैसे आप कहते हो ना घी क्या है, सैचुरेटेड है, उससे आपको नुकसान नहीं होता, लेकिन वेजिटेबल ऑयल हमारे लिए सही नहीं होता। अगर इसकी हाइड्रोजनेशन भी सही से ना हो तो वो भी हमारे लिए लाइफ थ्रेटनिंग होता है। बहुत सारे डिजीजेस कॉज होते हैं उससे, जैसे कि हार्ट डिजीज रिलेटेड इश्यूज हैं वो भी क्रिएट होते हैं अगर हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस सही ढंग से ना हुआ, पार्शियली हुआ तो। ठीक है, हमने ये भी देख लिया कि निकेल के और पैलेडियम के प्रेजेंस में होता है, और ये एक एडिशन रिएक्शन है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन की एडिंग होती है। हमारा थर्ड पॉइंट ही दिया गया है, द प्रोडक्ट कंटेन्स ओनली सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स। तो यस, हमने देखा कि ये जो प्रोडक्ट हाइड्रोजनेशन के हो जाते हैं, जो केमिकल रिएक्शन है उसमें जो हमारा प्रोडक्ट जो बनता है वो कार्बन के पहले डबल बॉन्ड होते हैं, लेकिन उसमें हाइड्रोजन की एडिंग होने के बाद ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये भी हमारा थर्ड ऑप्शन क्या है, ये भी हमारा सही है। अब हम फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। हमारे फोर्थ ऑप्शन में हमें इस तरह से दिए गए हैं, इट इज एन एडिशन रिएक्शन, वेरी गुड, विच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट। तो नहीं, ये हमारे एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में नहीं होते हैं, क्योंकि आपको पता है हमारा निकेल क्या है, ये हमारा है मेटल। ठीक है, तो मेटल क्या है, ये जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो भी ये सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाएगा, रिलीज करेगा, लेकिन ये हमारा क्या है, ये एसिड नहीं है, क्योंकि ये प्रेजेंस में निकेल के प्रेजेंस में ये हमारा प्रोसेस होता है, या पैलेडियम के प्रेजेंस में, ये एसिड के प्रेजेंस में नहीं है, जो कि हमारा निकेल क्या है, एसिड नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे ऑप्शन जो डी है यही हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है। बाकी ऊपर वाले हमारे चारों ऑप्शन जो है वो हमने देख लिए हैं कि ये चारों हमारे करेक्ट हैं, तो ये 3 नहीं, हमारा जो चौथा वाला है यही इनकरेक्ट ऑप्शन होगा, तो हमारा ये चौथा वाला ही सेलेक्टेड ऑप्शन होगा। ठीक है,
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल और पढ़ते रहिए, क्योंकि अब आपके पास समय बहुत कम है। हार्डली आपके पास 3 मंथ बचे हुए हैं। तो आपको जहाँ से भी कंटेंट मिले बस आप करते जाओ, रुकने का कोई काम नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके पास बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ्स।